Good morning students, this is Rakesh Goyal from entrancecorner.com. Today is 8th of June. AIEEE की काउंसलिंग आज से स्टार्ट होने वाली है. More than 1 lakh students are going to exercise their choice for top 50 engineering college in India after IIT. हम AIEEE काउंसलिंग प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे. Because AIEEE counseling process is one of the complex process in India. So सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस AIEEE काउंसलिंग प्रोसेस में कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बेसिकली हाई लेवल पे 3 कैटेगरी में AIEEE ने मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है. जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स जिनके 55 या 55 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओबीसी स्टूडेंट्स जिनके 33 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एससी एसटी और ऑल पीएचपी स्टूडेंट्स जिनके 20 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो बेसिकली 8 जून से 23 जून तक आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी चॉइसेज फिल कर सकते हैं. लेकिन आप जो चॉइस लॉकिंग होगी वो केवल 12 जून के बाद ही कर पाएंगे. चॉइस फिलिंग में आप कितने भी ऑप्शन फिल कर सकते हैं, बट टेक केयर यू हैव टू फिल द चॉइसेज इन सीरियल ऑर्डर. जैसे कि आपको कॉलेज ए नंबर 1 पे चाहिए तो उसे नंबर 1 पे फिल कीजिए. कॉलेज सी नंबर 2 पे चाहिए तो उसे नंबर 2 पे फिल कीजिए. AIEEE आपके प्रीफरेंस ऑर्डर को सीरियल वाइज एग्जीक्यूट करने वाली है. सबसे पहले आपका नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा. अगर वो आपको मिलेगा अपनी रैंक के अकॉर्डिंग तो वो आपके रिजल्ट में डिस्प्ले कर दिया जाएगा. अगर नहीं तो नंबर 2 के लिए आपका एग्जीक्यूशन होगा. अगर वो मिला तो नंबर 2 आपका रिजल्ट होगा. सिमिलरली ये एग्जीक्यूशन आपकी लास्ट ऑप्शन तक चलता रहेगा. तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जितने ज्यादा हों उतने ज्यादा ऑप्शन फिल करें सो दैट आपकी चांसेस किसी भी सीट को मिलने के ज्यादा हो जाएं. 25 को आपका AIEEE काउंसलिंग का पहला रिजल्ट आएगा. सीसीबी की साइट पे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. बेसिकली जैसा कि मैंने कहा आप अपनी सीट्स को लॉक 8 जून से लेकर 23 जून के बीच में कभी भी कर सकते हैं. कभी भी अपनी सीट लॉक करने की जल्दी मत कीजिए. अपना डिसीजन लीजिए, रिसर्च कीजिए कॉलेज के बारे में, अपने प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में, अपनी रैंक के बारे में और अपना डिसीजन आराम से लेके अपनी सीट को लॉक 20 जून के बाद ही करें, बट बिफोर 23 ऑफ जून. लॉकिंग का मतलब यहाँ ये है कि आप अपनी सीट को जो सेव की हुई है उनको लॉक पे बटन पे क्लिक करके उन्हें लॉक करें. लॉक करने के बाद आप अपनी सीट अनलॉक नहीं कर पाएंगे. इसलिए लॉक करने से पहले अपनी सीट को बार बार चेक कर लें, सीरियल ऑर्डर चेक कर लें, क्योंकि ये सीरियल ऑर्डर आपका चेंज नहीं होगा आने वाली 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग तक. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी सीट का सीरियल ऑर्डर जरूर चेक करें. आपकी हेल्प के लिए AIEEE ने इंडिकेटिव सीट्स का अभियान स्टार्ट किया है या प्रोसेस स्टार्ट किया है आप बोल सकते हैं. तो इंडिकेटिव सीट्स का मतलब यहाँ पे ये है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बिटवीन 8 जून टू 23 जून AIEEE रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के जिन्होंने भी अपनी सीट सेव की हैं उनके बेसिस पे रिजल्ट प्रोसेस करेगी और आपका रिजल्ट शो करेगी. रिजल्ट प्रोसेस उन बच्चों का होगा जिन बच्चों ने सीट सेव की होंगी ना. हम ये नहीं बोल सकते कि उन बच्चों का होगा जिन्होंने लॉक की होंगी. लेट्स से हम बात कर रहे हैं 12th ऑफ जून 11 AM लेट्स से. तो 12th ऑफ जून 11 AM तक जिन लोगों ने भी अपना सीट सेव किया होगा उनके बेसिस पे अपना रिजल्ट आ जाएगा. ये 12th ऑफ जून कोई AIEEE के द्वारा दी गई डेट नहीं है. ये डेट हम केवल आपको समझाने के लिए यूज कर रहे हैं. तो अपना इंडिकेटिव रिजल्ट देखिए. AIEEE एक्सपेक्ट करते हैं कि 2-3 बार इंडिकेटिव रिजल्ट दिखाएगी. तो अपना डिसीजन 20th ऑफ जून के बाद लें. 23 जून आपकी लास्ट डे है, ध्यान रखिए लॉक करने की. एंड 25 जून को आपका अपना रिजल्ट आएगा सीसीबी की वेबसाइट पे. उसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टूडेंट को एडमिशन सेंटर पे रिपोर्टिंग का. यहाँ पे हमारे पास 2 केस हैं.
एक वो स्टूडेंट जिनको सीट मिल गई है, एक वो स्टूडेंट जिनको सीट नहीं मिली है। वो स्टूडेंट जिनको सीट नहीं मिली है उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केवल पहला राउंड था। आगे आने वाले राउंड में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। साइड में बहुत सारी काउंसलिंग चल रही है, जैसे कि IIT, काफी कुछ बदलने वाला है, काफी कुछ लोग अपनी सीट ड्रॉप करने वाले हैं। तो जिनको सीट नहीं मिली है वो पेशेंस रखिए, अपने घर पे आराम से बैठिए एंड वेट कीजिए सेकंड राउंड काउंसलिंग का। पॉइंट ये है, जिनको सीट मिल गई है, जिनको सीट मिल गई है उनको एडमिशन सेंटर पे रिपोर्ट करना है। एडमिशन सेंटर साइट पे दिए हुए हैं और रिपोर्ट करने की डेट 26 जून से 2 जुलाई है। रिपोर्टिंग के दौरान आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपको टोकन फीस देनी होगी। टोकन फीस जनरल कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी के लिए 35,000 है, जो आपको 2 ड्राफ्ट की फॉर्म में डिपॉजिट करनी होगी। एक ड्राफ्ट 1,000 रुपए का, एक ड्राफ्ट 34,000 का। SC ST को 25,000 डिपॉजिट करने होंगे एज ए टोकन फीस, एक 1,000 रुपए का ड्राफ्ट, एक 24,000 रुपए का ड्राफ्ट। आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद और आपकी टोकन फीस में देने के बाद AIEEE आपको एडमिशन सेंटर पे एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट करेगी। उसी दौरान ध्यान रखिए, आपसे 3 ऑप्शन पूछे जाएंगे। 3 में से आपको ऑप्शन चूज करना होगा। 3 ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1, जो स्टूडेंट अपने कॉलेज या ब्रांच से सेटिस्फाइड नहीं है और हायर प्रेफरेंस के लिए जाना चाहते हैं, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन और सीट लॉकिंग के दौरान फिल की थी, वो ऑप्शन 1 चूज करेंगे। कहने का मतलब है वो लोग जो अपना कॉलेज के साथ साथ अपनी ब्रांच भी चेंज करना चाहते हैं, वो ऑप्शन 1 चूज कीजिए। ऑप्शन 1 चूज करने पे AIEEE आपकी नेक्स्ट राउंड में दोबारा आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर को प्रोसेस करेगा और सीट अलॉट करेगा। एग्जांपल, लेट्स से आपको AIEEE काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड में सीट नंबर, आपको जो सीरियल नंबर है वो मिला 12th, तो और अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया तो नेक्स्ट टाइम आपके 1 to 11 ऑप्शन प्रोसेस किए जाएंगे और उसकी बेसिस पे आपका रिजल्ट आएगा। ओके, देन नाउ ऑप्शन 2, वो लोग जो अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं बट ब्रांच से सेटिस्फाइड नहीं है, वो लोग ऑप्शन 2 चूज कीजिए। उनकी सेम वे में सीरियल ऑर्डर प्रोसेस होगा, लेकिन लेट्स से आपका ऑप्शन नंबर 15 मिला आपको ABC कॉलेज के लिए और आपने ऑप्शन 2 चूज किया है, तो आपकी सीट प्रोसेस होंगी 1 to 14 में केवल वो सीट जो सेम कॉलेज की डिफरेंट ब्रांच के लिए आपने सीरियल ऑर्डर में फिल की हैं। ऑप्शन नंबर 3, वो स्टूडेंट जो अपने कॉलेज और ब्रांच से सेटिस्फाइड हैं और आगे अपना कॉलेज या ब्रांच चेंज नहीं करना चाहते, वो ऑप्शन 3 चूज कीजिए। अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर लीजिए और घर पे जाइए आराम से। उनको 16 से लेकर 19 जुलाई तक कॉलेज रिपोर्ट करना है, अपनी बची हुई फीस सबमिट करनी है और क्लासेस स्टार्ट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो स्टूडेंट जिनको काउंसलिंग राउंड 1 में सीट मिल गई है लेकिन रिपोर्ट नहीं करना चाहते किसी भी रीजन से, मे बी वो कॉलेज से खुश नहीं है और मे बी किसी और दूसरे रीजन से, तो अगर वो स्टूडेंट जो पहली राउंड में सीट ले चुके हैं लेकिन एडमिशन सेंटर पे रिपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी और वो AIEEE के आने वाले किसी भी राउंड में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे।